मैं प्रेस टीवी जो चला रहा है वो मैं आपकी खिदमत में पेश कर दूं कि आखिर हाँ, तो यहाँ पे देखिए किस तरीके से यहाँ पे देखिए तो ये एक बड़ी अचीवमेंट देखने को मिल रही है। यहाँ पे लोग खुश हैं, फिलिस्तीनी झंडा लोगों के हाथों में है, नौजवान खुश है और ये सीज फायर का ऐलान हो गया जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था। हम सब सीज फायर चाहते थे कि सीज फायर हो जाए और आप देखिए कि कितने लोग जो है यहाँ पे राजा सिंह राजपूत सीज फायर करने के पीछे बहुत बड़ी साजिश हो सकती है, धोखा भी कैदियों को छुड़ाने के लिए। मुझे लग रहा है कि चूंकि इसके पीछे डोनाल्ड ट्रंप हैं और अगर डोनाल्ड ट्रंप वादा कर रहे हैं तो मुझे नहीं लग रहा है कि ऐसा होगा। पूरे फिलिस्तीन में सड़कों पर लाखों लोग जश्न मनाने लगे हैं। तो ये बिल्कुल ताजा खबर जब हम आपसे बातचीत कर रहे हैं, वाकई ये बहुत बड़ी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और यहाँ पे फदील साहब हमसे जुड़ने वाले थे लेकिन न जाने क्या हो गया। उनसे हमने बताया भी था कि आज आप ही रहेंगे, लेकिन इसके बावजूद बहरहाल वो शामिल नहीं हो पाए, मजबूरी भी हो जाती है। तो ये बहुत बड़ी लेकिन अपडेट है। यहाँ पे आप देखिए कि वाकई भले ही धोखा हो या कुछ हो, इजराइल को भी अपना देश चलाना है, अर्थव्यवस्था देखनी है, जिंदगी भर कोई जंग नहीं करेगा। नहीं, बहुत बड़ा दबाव इजराइल में था, बहुत बड़ा प्रेशर जो है वो नेतन्याहू पर था, उनकी सरकार पे था, सरकार टूटने पर थी। और जो डोनाल्ड ट्रंप ने साफ साफ ये कह दिया था कि मेरे ओथ यानी कुर्सी पर बैठने से पहले इसे सीज फायर कर दिया जाए। तो मुझे लग रहा है कि ये अपने आप में और ये मोहम्मद शकील साहब जो कह रहे हैं वो भी अपने इम्पोर्टेंट है कि सीज फायर के पीछे अमेरिका में लगी आग का भी रोल है। ये भी देखिए इसमें एक तो ये कि डोनाल्ड ट्रंप जो बात कह रहे थे शकील साहब, वो ये कि बार बार वो यही कह रहे थे कि सीज फायर होना है और ये डोनाल्ड ट्रंप का डंडा चला, ये खबरें भी आ रही थी। लेकिन दूसरा ये आप सही कह रहे हैं कि जिस तरह से गजा को वहां अमेरिका में लगी आग उस हवाले से देखा गया और जिस तरह से क्रिटिसाइज किया गया और लगी आग लॉस एंजलिस में थी, अमेरिका में आग लगी थी, लेकिन पूरी दुनिया में जिक्र गाजा का हो रहा था, पूरी दुनिया में जिक्र जो है वो फिलिस्तीन का हो रहा था। अब इसे आप देखिए, ये बहुत बड़ी कामयाबी मानी जाएगी, बहुत बड़ी डेवलपमेंट के तौर पर मुझे लग रहा है कि इसे देखा जाएगा। ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है और खास तौर से हमास और फिलिस्तीन का ये अगर देखा जाए, क्योंकि वो आखिरी यानी 15 महीने तक वो मुसलसल लड़ते रहे। भले ही उनके लोग मरते रहे, लेकिन अगर उनके लोग मर रहे थे तो वो भी कहीं ना कहीं आईडीएफ को भी निशाना बना रहे थे। तो इस तरह वो फाइट कर रहे थे, उनके साथ हिजबुल्लाह भी लड़ रहा था और हिजबुल्लाह के साथ साथ हूती जिस तरह से बराबर लगातार लड़ रहा था। तो वो अपने आप में ये बहुत बड़ी खबर थी, बहुत बड़ी अचीवमेंट थी और यही चीज हमें देखने को मिली है। तो ये जो खबर आई है, मैं समझता हूँ कि बहुत ही इम्पोर्टेंट खबर है, बहुत ही अहम खबर यहाँ सीज फायर की आई है। और पहले खबर यही आ रही थी कि शायद सीज फायर ना हो, लेकिन अब ये खबर बिल्कुल वादे हो गई है, बिल्कुल साफ हो गई है। और यहाँ पे इजराइल हमास में बनी सहमति आधिकारिक ऐलान बाकी नहीं बल्कि आधिकारिक ऐलान कर दिया गया है। और डेवलपमेंट में इसलिए कह रहा हूं कि आप देखिए कि ईरान का क्या मकसद था कि जिस तरह से फिलिस्तीनियों पर जुल्म हो रहा है,
उन पे कब्जा किया जा रहा है और दुनिया उस चीज को समझ नहीं रही है। तो दुनिया कम से कम उस चीज को समझे, उस चीज को जाने कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो कम से कम भले ही वहां पे फिलिस्तीनी शहीद हुए, गाजा के लोग शहीद हुए, लेकिन ये तो है कि पूरी दुनिया में फिलिस्तीन जो है वो मौजूए बहस बन गया, चर्चा में रहा। और आप देखिए कि लॉस एंजलिस में जब आग लगती है, वहां जिस तरह से लोग घर से, जाहिर सी बात है कि वहां तकरीबन जो 15,000 इमारतें जलकर राख हो गई हैं। तो वहां से जो लोग आ रहे थे जोग दर जोग, तो दो तस्वीरें वहां पे दिखाई जा रही थी। एक ये तस्वीर दिखाई जा रही थी कि आप देखिए कि गाजा में कैसे लोग जो है वो जा रहे हैं घर छोड़ करके और उनके घर तबाह हो रहे हैं। तो दूसरी तरफ दिखाई जा रही थी कि यहाँ पे लॉस एंजलिस में किस तरह से लोग जो जा रहे हैं, यानी आग लगी थी अमेरिका में, लेकिन चर्चा और जिक्र हो रहा था गाजा का। ये अपने आप में बड़ी कामयाबी है। जो मजलूमियत की तस्वीर उभरी है, वो लोग मारे गए, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ पे देखिए कुछ अपडेट्स जो है यूनुस चौवारा साहब ने दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने थोड़ी देर पहले ही कहा था कि बस अभी कुछ ही देर में युद्ध विराम की घोषणा हो जाएगी। और ये आप देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप जो बार बार इत्तला दे रहे थे, वो दरअसल यही बताना चाह रहे हैं कि ये जो सीज फायर हो रहा है उसमें अमेरिका का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और अमेरिका में खास तौर से डोनाल्ड ट्रंप का, यानी जो बाइडेन का इसमें कोई रोल नहीं है। इसमें जो नए प्रेसिडेंट आ रहे हैं यानी खुद डोनाल्ड ट्रंप, उनका रोल है। और इसीलिए वो उन्होंने पहले मैसेज दिया, पहले बताया, ताकि लोगों को ये पता चले कि डोनाल्ड ट्रंप जो है इससे गाफिल नहीं है। तो ये मैं समझता हूं कि गाजा में ईद जैसा माहौल देखने को मिला है। और ये भी आप देखें, वाकई ये हौसले की बात है कि जिनके घर तबाह हो गए हों, जिनके इतने बहुत सारे लोग शहीद कर दिए गए हों, बच्चे मार दिए गए हों, लेकिन इसके बावजूद उन्हें जंगबंदी पर खुशी हुई है। ये मामूली बात नहीं है। और ये जीत के तौर पर भी उसे वो देख रहे हैं, क्योंकि 15 महीने तक लड़ते रहे। और आप देखिए ना कि इतनी ताकतवर अपने आप को कहने वाला इजराइल, मोसाद, लेकिन वो हमास को तलाश नहीं कर सके, हमास को खत्म नहीं कर सके, हमास के लोगों को पकड़ नहीं सके।